We generate fears while we sit and we overcome them by action. Okay, so fear is a different thing, but you can conquer all the fears by what? Your action. If you're scared to run, then go run. If you're scared to write, then go write. If you're scared to read a book, then you have to read that book. Okay, so and that is how what you conquer the fear. So with this, let's start with our series. We were doing IBACU का previous year questions एंड हम साथ ही कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझ के ओके सो दैट आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम नाउ विल कम टू दिस क्वेश्चन बिफोर दैट हमने लास्ट में ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बताया था कि आपको होल्ड योर हॉर्सेस ठीक है हमने उसकी भी बात की थी इडियम फ्रेजेस जिसकी हम सीरीज़ कर रहे हैं इंग्लिश में IBACIO प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिलेंगे इडियम फ्रेजेस भी सो हमने बात की थी होल्ड योर हॉर्सेस की आपको सॉल्व नहीं करना है ये देखते ही अरे क्या होगा जल्दी से सॉल्व करते हैं नहीं कंट्रोल ओके काम डाउन देखो कि चाहिए क्या आंसर किस फॉर्म में है फिर हमें करना है ओके हमने समझा था कि किस तरीके से आपको वेट करना है किलोमीटर पर आवर वाले क्वेश्चन में नाउ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सो द लेटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ओके सो दिस इज आवर सॉलिड कोन बर्थडे कैप जो होती है ओके दैट इज योर कोन if the diameter of the solid cone is 1 meter then what is the total surface area of solid cone okay so first of all हमें क्या चीज़ बोली एक तो lateral surface area एक वर्ड आया है और क्या आया है बेस एरिया नाउ lateral इज ये वाला पोर्शन का जो एरिया है ठीक है if this my hand is a cone तो lateral surface area is this area okay चारों तरफ ये जो है not the base okay without the base जो ये वाला एरिया दिस इज लेटरल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा लेटरल प्लस बेस ओके सो हमें क्या बोला यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ओके कितना होता है ये पाई आर एल व्हाट इज एल एल इज योर व्हाट इज एल दिस स्लांट हाइट ठीक है एंड व्हाट इज आर आर इज योर रेडियस and pi is what 22/7 or 3.14 then base एरिया क्या होगा बेस एरिया इज सर्कल है बेस तो नॉर्मल ठीक है इस कोन का बेस क्या है नॉर्मल सर्कल है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर सिंपल तो हमने बताया ये लिटरल का है ये बेस का है तो टोटल एरिया क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर रटने की जरूरत नहीं आपको पता है पाई आर एल किसका है लेटरल पाई आर स्क्वायर किसका है सर्कल का जो कोन का बेस है दैट इज अ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर आपने दोनों लिख दिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कुछ कॉमन है पाई आर कॉमन है और अंदर क्या बच गया एल प्लस आर क्लियर सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल प्लस आर ओके कमिंग बैक टू दिस हमें बोला है जो लेटरल सरफेस एरिया है is thrice as big as the what base area लिख लो यहाँ पे वही पाई आर एल और दूसरी किसकी बात हुई बेस एरिया की क्या बोला है द लिटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज दी व्हाट बेस का एरिया थ्राइस एज बिग मतलब ये 3 गुना है अब मुझे दोनों को इक्वल करना है तो 3 में मल्टीप्लाई कर दूँ है ना तो उससे इक्वल हो जाएंगे हमें बोला है कोई ए है ए इज 3 टाइम्स बी हमें दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना होगा मुझे बी को 3 टाइम्स करना होगा तो हमने वही किया है पाई आर एल जो कि लिटरल सरफेस एरिया हमें बोला है 3 टाइम्स है इसका बेस एरिया के नाउ इफ द डायमीटर ऑफ द सॉलिड कोन इज 1 मीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या बोला है हमें अब डायमीटर कितना है 1 मीटर सब कुछ है मीटर मीटर में है तो अपन भी मीटर में रखते हैं डायमीटर बोला है 1 मीटर तो रेडियस कितना होगा पाई 1/2 इंटू एल 3 पाई 1/2 इंटू 1/2 क्लियर है स्क्वायर है यहाँ पे पाई पाई गायब करो हाफ हाफ गायब करो क्या हो गया एल इज
3/2 सही निकाला है। देखते हैं आगे। अब हमें क्या बोला है इसमें, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन। टोटल सरफेस एरिया हमने अभी फॉर्मूला निकाला क्या, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई हमें दिख रहा है, पाई यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आंसर्स में ऑप्शन में, तो देर इज़ नो नीड कि हम उसे ओपन करें। पहले ही मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट टू लास्ट में हमने किया था स्पीड एंड डिस्टेंस का इक्वेशन। तो हमने देखा था कि आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, जैसे ही आपके दिमाग में रहे कि हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या था, आपको दिया हुआ था कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और आधा घंटा लगता है। ठीक है, तो आधा घंटा का 30 मिनट्स लिखा हुआ था। तो अब कोई बच्चा होगा जो मीटर पर सेकंड में कर देगा कन्वर्ट, किलोमीटर है तो उसको मीटर में कर देगा, टाइम है मिनट्स में तो उसको सेकंड में कर देगा, देन मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेगा। बट ये ऑप्शन गिवन वर किस में थे, ऑप्शंस जो थे, तो ऑप्शंस वर इन किलोमीटर पर आवर। तो देर इज़ नो सेंस कि आप एक चीज़ को पहले दूसरे में कन्वर्ट करें, फिर दूसरे को वापस फर्स्ट में कन्वर्ट करें, फिर आंसर में लिखें। सो देर इज़ नो सेंस, राइट। तो हमने देख लिया, पाई को ऐसे ही छोड़ दें हम। रेडियस हमें पता है कितना, डायमीटर बोला है 1, तो रेडियस इज 1/2। एल प्लस आर, एल इज अपना 3/2 हमने निकाला अभी, प्लस 1/2। ठीक है, अपना रेडियस अगेन पाई इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम सेम है 2, तो ये कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 + 1 इज 4/2। ये किया है मैंने, एलसीएम 2 दोनों का बेस सेम है, तो हम सीधा बस ऐड कर देंगे, 3 + 1 इज 4, 4/2। ओके, नाउ 4/2 क्या होता है, 2 टाइम्स इज 4, पाई इंटू 1/2 इंटू 2 1 टाइम्स इज 2, कितना बच गया, पाई इंटू 1 दैट इज पाई। तो हमारा आंसर क्या है, पाई। अब क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं, तो दैट इज पाई स्क्वायर मीटर। हम इतना एक स्टेप लिख के भी कर रहे हैं अब ये। द रीज़न इज इफ़ यू नो दी कॉन्सेप्ट, तो आपको इजीली बाद में आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। अगर बाइक चलानी आती है तो तेज़ तो चला ही लोगे, राइट। पर अगर आप नहीं आती, आपने एक बार स्पीड में चला ली हाईवे पे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक में चला लोगे। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए धीरे धीरे किया। एक बार जल्दी से हम फिर से देखते हैं क्या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट एट ऑल अ कोन, बट सपोज कि एक कोन है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका साइड वाला, जो साइड वाला पूरा पोर्शन है, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। वो हमने कितना लिखा, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। बेस इज, ये आप मान लो इसका बेस है, ये कौन है, शार्प है इसलिए ये है बेस। बेस क्या है, सर्कुलर है। ओके, बेस है सर्कुलर, तो सर्कुलर बेस है, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बस वही लिखा है यहाँ पे, और हमने टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों को ऐड कर दिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस आर। अब हमें यहाँ क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया इज 3 टाइम्स एज बिग एज दी बेस का एरिया। सो हमने लिख दिया बस लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक और तरीका हो सकता था कि आप बोलो, आपको क्या बोला हुआ है, जो एल एस ए है लेटरल सरफेस एरिया, वो 3 टाइम्स है किसका, बेस के एरिया का। तो या तो मैं लेटरल सरफेस एरिया को 3 से डिवाइड कर दूँ, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर 3 गुना कम है ना ये क्या, बेस का एरिया, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ। तो कुछ भी आप कर सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमें क्या बोला था, 3 टाइम्स है लेटरल सरफेस एरिया बेस एरिया के, तो या तो मैं से 1/3 कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। या फिर हमें बोला हुआ था क्या, 3 टाइम्स है, तो मैंने बोला ठीक है ये 3 टाइम्स होगा, इसको भी मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ, तो इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वेट कर सकता हूँ। आर हमें पता है ये 1/2 पुट किया, एल निकल गया 3/2, टोटल सरफेस एरिया में पुट कर दिया एल और आर। ठीक है, और ये सॉल्व होके आ गया पाई स्क्वायर मीटर। क्लियर, और हम देखेंगे फॉर्मूला सारे डिफरेंट शेप्स के। ओके, सो नाउ व्हाट वैल्यू विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली चीज, अब हमें फील किससे आता है, एक्स से,
तो हम तो भैया क्वेश्चन मार्क को मांगेंगे x, तो 40/2 प्लस 13 इंटू 4 इज इक्वल टू x प्लस 60/3 माइनस 33। ओके, नाउ क्या होगा, सिंपली ये 2 टाइम्स इज 4 0, 3 2 टाइम्स इज 6 0। ठीक है, लेट्स री राइट इट, 30 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस 20 माइनस 33। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब 20 प्लस 13 4 जा इज, लो एकदम सिंपल। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी याद है तो आप कैसे कर सकते हो, 26 प्लस 26 कितना होता है 52। पर हमने अब बेसिक कर लिया एकदम ही। अब ये मत बोलना कि मैं ऐसे करूँ 13 को 4 बार ऐड करके। ओके, सो दिस इज व्हाट 52 इज इक्वल टू x प्लस 20 माइनस 33। अब 20 आपको दिख रहा है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 33 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो 52 प्लस 33 इज इक्वल टू x। कितना हो गया, 50 एंड 30 इज 80 एंड 3 इंटू इज 5। ओके, बट लेट्स रीचेक, क्योंकि 80s में ये एक और नंबर है तो अब यहाँ आके गलती नहीं होनी चाहिए। 50 एंड 30 इज 80, 3 एंड 2 इज 5, तो 85। सो आवर आंसर इज 85। ओके, नाउ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ओके, हमने पहले भी देखे हैं और आगे भी और ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज़ वन प्लेलिस्ट कॉल्ड IBCIO, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया है। इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस कर रहे हैं, वेरी सून विल स्टार्ट विद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी हम इंग्लिश की बेसिक चीज़ें लेंगे, किस किस तरीके से कहाँ आपको क्या फिल करना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग वाले आते हैं, वो भी हम लेंगे। ठीक है, साथ ही वो इडियम फ्रेज के साथ भी हम ले रहे हैं, बट अलग से भी करेंगे। करंट अफेयर्स आर ऑल्सो देयर, इसमें सेम प्लेलिस्ट में, जिसमें वी आर ऑलरेडी डन विद अक्टूबर, नवंबर का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एंड और भी हम कर लेंगे जल्दी ही। ईयरली देखेंगे अभी जैन टू दिसंबर, जिससे कि आपके एग्जाम से पहले आपका सब कुछ कवर हो जाए इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। इसी एग्जाम स्पेसिफिक हमने करंट अफेयर्स को लिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। ओके, और मैथ्स के PYQs हम कर ही रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन जो मेन कॉन्सेप्ट्स बचेंगे कुछ। ठीक है, जो हम ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स, पर कुछ कॉन्सेप्ट जिन पे क्वेश्चन नहीं है, स्टिल वी विल कवर दोज कॉन्सेप्ट्स एज वेल। इन केस आ जाए वहाँ से तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम वो भी कवर कर लेंगे, एंड साथ में सिलॉजिज्म एंड जो और बाकी क्वेश्चन होंगे किसके, रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग। सिलॉजिज्म इज इफ ऑल एज आर बीज और बीज आर सीज, तो उसमें समवॉट कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट रहता है, और फ्यू वगैरह तो ईजी हैं, तो विल डू दैट एज वेल। ठीक है, बाकी यू ट्राई दिस क्वेश्चन and in the comment section you tell me what is the answer of this. Otherwise we'll do this in the next, and we'll do more question and we'll understand more concepts. So that's it for today. Thank you.